अनिला जी, अयोध्या राम एक बार फिर चुनाव के केंद्र में, राम की जन्मभूमि एक बार फिर से चुनाव के केंद्र में, हिंदुत्व सेंटिमेंट एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के केंद्र में। मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी दो क्षण के लिए भी इस प्रकार से ना अपने आप को दिखाया है, ना सोचा है, ना बोला है कि हम जो है हिंदुत्व का सम्मान नहीं करते, क्योंकि एक नरेटिव बना दिया गया है हमारे देश में। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेके अब तक, मैं कहूँ कि 2014 के बाद देश में बदलाव आना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में ज्यादा बदलाव आना शुरू हुआ कि यहाँ पर अगर आप हिंदू जो धर्म है या सनातन जो पंथ है उसका आप सम्मान करोगे, उसके विषय में कुछ आप बोलोगे तो आप सांप्रदायिक हो, और अगर आप हिंदू का या सनातनी का अपमान करोगे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो। मेरे संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष या सोशलिस्ट नाम के शब्द ही नहीं थे। 1976 में 1976 में अमेंडमेंट करके ये दोनों शब्दों का उनको इंडक्ट कर दिया गया। तो मेरा भारत जब स्वतंत्र हुआ है तब तो ऐसा कुछ नहीं था। भगवान श्री राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, इसकी लड़ाई जो है निरंतर हमने लड़ी है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं मारे भी गए हैं, जेल में भी गए हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेल में गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिन्होंने भरपूर प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होकर कि रामलला का मंदिर ना बन सके। यहाँ पर ऐसे भी राजनीतिक दल के मुखिया रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया, सरयू नदी लाल कर दी और ये कहा कि ये मैं अपने संविधान को बचाने के लिए मैंने एक कदम उठाया, भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी तब भी मैं हिंदुओं को भून दूंगा क्योंकि मुझे संविधान बचाना है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे संविधान में कहीं लिखा हुआ है। तो अनिला जी, अब आशीर्वाद लेने का समय आ गया है योगी आदित्यनाथ को वहां से उतार कर। अगर कोई, मेरे संविधान में नहीं लिखा है कि अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसे गोलियों से भून दीजिए। भगवान श्री राम की नगरी से अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये अयोध्या वासियों की खुद की एक दिल की इच्छा भी हो सकती है, हृदय की इच्छा। क्योंकि वैसे तो देखिए वो योगी है, वो संत है, वो कहीं से भी खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार की उनकी पॉपुलैरिटी है, जहां वो खड़े होंगे जीत कर आएंगे। देखिए कई जगह से बात हो रही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं अयोध्या से ही फाइनल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ समाजवादी प्रवक्ता जो अजीज खान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलूंगा, लेकिन जल्दी से अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, क्या समय आ गया है कि राम के प्रति जो भी भक्ति दिखाई गई हो व्यक्तिगत राजनीतिक, अब उसको कैपिटलाइज किया जाए, इस विषय को केंद्र में लाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसकी पूरी दिशा बदल जाए? देखिए ये संकेत आज के नहीं है रवि, ये आज से 5 महीने पहले TV9 ने ये खबर की थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके पूरे संकेत वहाँ से मिल रहे थे और हमने वहाँ के विधायक से बात भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो अपनी सीट छोड़ने को एकदम तैयार हूँ, यहाँ से आए यहीं से लड़ें। अयोध्या पर विशेष ध्यान दिया गया है इस पूरे कार्यकाल में 2 वजहों से। एक तो अयोध्या के डेवलपमेंट के लिहाज से, दूसरा अयोध्या का जो एक सांस्कृतिक और जो एक धार्मिक महत्व है उसको आगे करने के लिए। और आज की तारीख में कोशिश ये है कि अयोध्या आगे रहे, इस पूरे चुनावी कैंपेन के शीर्ष पर अयोध्या रहे। आप सोचिए वो 90 के दशक की पॉलिटिक्स जिसने बीजेपी को 2 सीटों से बढ़ा करके 80 का आंकड़ा पार कराया था, वो उसी केंद्र को बीजेपी फिर से दिखाना चाहती है कि अब वो केंद्र अपने शिखर पे पहुंचा है, वहां पर अब राम मंदिर बन रहा है। तो इतनी बड़ी लड़ाई की ये पूर्णता है, तो कोशिश इसी बात की बीजेपी की कि इसी को सेंटर में रख करके ये पूरा चुनाव लड़ा जाए। जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।